हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस नए वीडियो में कक्षा 9वीं से अध्याय 1 संख्या पद्धति से उदाहरण 5 को सॉल्व करेंगे। अभी हमने 1.2 को सॉल्व नहीं किया है, वो लास्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम उदाहरण 5 करेंगे, इसके बाद के और उदाहरणों को हल करेंगे। तो उदाहरण 5 है कि 10/3 7/8 1/7 के दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो हमने कक्षा 5वीं से भाग प्रक्रिया को सीख चुका है। देखिए, जब हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का भाग देते हैं, मान लो हम 20 में 2 का भाग देते हैं, तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 20 से आगे न जाए। 10 दूनी कितने होंगे? 20। कटपेट। अब यहाँ पे जो संख्या लिखाई गई उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। यहाँ पे क्या बोलते हैं? भागफल। और यहाँ पे क्या संख्या प्राप्त क्या लिखाई जाती है? भाजक। और यहाँ पे क्या प्राप्त होता है? शेषफल। अभी हमने 20 में 2 का भाग दिए तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ है? 0 प्राप्त हुआ है। जब हम भाग प्रक्रिया को करते हैं तो हमें 2 कंडीशन प्राप्त होती है। भाग देते देते शेषफल जो है 0 प्राप्त हो सकता है, और भाग देते देते शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम भाग प्रक्रिया को करते हैं तो 2 कंडीशन प्राप्त होती हैं कि शेषफल या तो 0 प्राप्त होगा या तो 0 प्राप्त नहीं होगा। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा तो उस दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे, और जब शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा तो उस दशमलव प्रसार को हम क्या बोलेंगे। इसी वीडियो में हम जानेंगे उदाहरण 5 के द्वारा। तो सबसे पहले है 10/3 7/8 1/7 कि हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं सॉल्व। 10/3 लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम भाग करते हैं 10 में कितने का भाग देना? 3 का। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 10 से आगे न जाए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तेरह का 9। कितने बार भाग गया? 3 बार। 10 में से 3 गए तो क्या बचा? 1। फिर भाग नहीं जा रहा, भागना अस्तेगा 0 दशमलव। 3 तेरह का 9। फिर कितना आएगा? 1। फिर भाग नहीं जा रहा, भागना अस्तेगा 0। फिर 3 तेरह का 9। तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त होते जाएगा? 1 1। यदि हम 10 में 3 का भाग लगाएं तो हमें शेषफल में हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। मतलब 10/3 का भाग करेंगे तो 3.33333 मतलब 3 संख्या की लगातार क्या होती रहेगी? पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार, मतलब इसी संख्या की क्या हो रही है? बार बार पुनरावृत्ति। अब हमने इसमें 10 में 3 का भाग लगाया तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हुआ? 1 1। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं इसमें? शेषफल क्या प्राप्त हो रहा? 1 1 1 डैश डैश डैश। और ये हमारा भाजक कितना था? 3। हमारा भाजक है 3। यदि हम 10 में 3 का भाग लगाते हैं तो शेषफल हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है? 1। मतलब हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो रहा है। हमने इसमें देखा। अब हम इसी में दूसरा करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं इसको, है ना। दूसरा क्या है? 7/8 बराबर, देखिए ये 7 और 8, मतलब 7 में हम 8 का भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं जाएगा, भाग नास्ते का क्या हो जाएगा? 0। यहाँ क्या आ जाएगा? 0 दशमलव हो जाएगा। अब 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 70 से आगे ना जाए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तेरी 24, 8 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 टी 7 56, 8 अठैया 64। तो कितना आएगा? 8 अठैया 64। अब इसको घटाते हैं। 10 में से मतलब यहाँ से एक उधार ले लिए तो हो गया 10। 10 में 4 गए तो 6। कटपेट। फिर भाग नहीं जा रहा, भागना अस्ते का 0। 7 8 56। 10 में से 6 गए तो 4। कटपेट। फिर भाग नहीं जा रहा, भागना अस्ते का 0। 8 5 6 40। तो
कटपेट मतलब हमने जब 7 में 8 का भाग लगाया तो हमें शेषफल पहले क्या प्राप्त हुआ 6, फिर क्या प्राप्त हुआ 4, फिर क्या प्राप्त हुआ 0। मतलब यहाँ पे 7 में 8 का भाग लगाए तो कितना आया 0.875, तो हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हुए हैं, पहले प्राप्त हुआ 6, फिर प्राप्त हुआ 4, फिर 0, और भाजक कितना था हमारा 8। अब हमने जब 10 में 3 का भाग लगाए तो हमारा शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। जब हमने 7 में 8 का भाग लगाए तो हमने भाग देते देते हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। जब हम भाग देते हैं और भाग देते देते यदि हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता है तो उस दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। जब हम भाग प्रक्रिया को करते हैं और भाग प्रक्रिया करने के बाद हमें शेषफल 0 प्राप्त होता ही नहीं, या उन्हीं से बार बार क्या होने लगे, पुनरावृत्ति होने लगे, मतलब हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी आवर्ती। तो इनका दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी आवर्ती है। मतलब 10/3 में हम भाग प्रक्रिया कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा, 3.33 डैश डैश डैश, मतलब 3.3 के ऊपर हमने क्या लगाया, बार का मतलब है कि 3 की ही बार बार क्या हो रही, पुनरावृत्ति। तो हमने इसमें देखा कि शेषफल हमें 0 प्राप्त होगा ही नहीं। तो जब शेषफल 0 प्राप्त नहीं होता तो उसका प्रसार क्या होता है, अनवसानी आवर्ती। अब दूसरे में हमने क्या देखा, जब भाग प्रक्रिया की तो हमें कुछ समय बाद 0 प्राप्त हो गया। जब 0 प्राप्त हो गया तो इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। मतलब जब हम भाग प्रक्रिया करते हैं और भाग प्रक्रिया करने के बाद शेषफल हमें 0 प्राप्त हो जाता है तो उनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। तो 7/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब ऐसे ही तीसरा है, तीसरा देखते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप चाहो तो रफ स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तीसरा क्या है, 1/7 बराबर, हम यहाँ भाग करते हैं, 1 में हमें 7 का भाग लगाना है। अब 1 में हमें 7 का भाग लगाना है तो 7 बड़ा और 1 छोटा है, तो भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0, यहाँ दशमलव, तो 7 1 कम 7, कितना आ जाएगा, 10 में से 7 गए तो 3, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0, 7 चौके 28, 4, कितना जाएगा 2, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0, 7 दूनी 14, फिर कितना जाएगा, 20 में 14 गए तो 6, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0, 7 8 56, 7 8 56। तो अब यहाँ पे कितना जाएगा 4, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0, 7 5 35, कितना जाएगा 5, भाग नहीं जा रहा, भाग नास्ते का 0, 7 7 49, 7 7 7 5 35, यहाँ 5 आएगा, 7 7 49। तो यहाँ पे कितना जाएगा 1। अब देखिए हमने 1 से भाग देना प्रारंभ करे थे और लास्ट में हमें यहाँ भाग देते देते पुनः 1 प्राप्त हो गया। मतलब यदि हम फिर से भाग देंगे तो हमें पुनः यही संख्या प्राप्त होगी। मतलब 1 में 7 का भाग लगाएंगे तो 0.1428557, इसके ऊपर हम क्या लगा सकते हैं, बार। मतलब इसी संख्या की बार बार क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। अब हमने 1 में 7 का भाग लगाए तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, देखते हैं शेषफल, है ना। पहले क्या प्राप्त हुआ 3, फिर 2, है ना, फिर 6, फिर 4, फिर 5, फिर क्या प्राप्त हो गया 1। मतलब यदि हम भाग करें भी तो हमें शेषफल 1 ही प्राप्त होगा, मतलब हमें 0 प्राप्त नहीं होगा। तो जब हम जानते हैं
कि जब हम भाग प्रक्रिया करते हैं और शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता तो उनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अनवसानी आवर्ती। तो इनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। तो इस तरह से ये उदाहरण 5 के ये तीनों को हमने देखा। जब हम भाग प्रक्रिया करेंगे, यदि भाग करने में शेषफल शून्य प्राप्त होता है तो उसको शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, और जब शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तो उसे अनवसानी आवर्ती प्रसार दशमलव प्रसार कहते हैं। तो इस तरह से हमने उदाहरण 5 को सॉल्व किए। अब इसके बाद हम 6 को सॉल्व करते हैं, है ना। अब हम उदाहरण 6 को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 6 की दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें उन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यहाँ पे जो q होगा, q मतलब क्या कहलाता है, हर, और इसको क्या बोलते हैं, अंश। हर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। यदि हर को हमने 0 कर दिए तो इसको हम अनंत के रूप में बोलते हैं, फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगी, मतलब हर 0 के बराबर नहीं होगा। तो प्रश्न में हमें कह रहा है कि 3.142678 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए सॉल्व, हमारे पास क्या संख्या दी गई, 3.142678 बराबर। अब यहाँ पे हम देखते हैं दशमलव लगा है, तो दशमलव के हर में क्या, मतलब इसके हर में क्या आ जाएगा, 1। दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ दशमलव हट जाएगा तो 3 1 4 2 6 7 8। तो कितना हो गया, 3 1 4 2 6 7 8 बटे कितना हो गया, 1 0 0 0 0 0। मतलब ये इसको हमने p/q के रूप में व्यक्त किए। ये हो गया p और ये हो गया q। तो अतः यह एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसे हमने p/q के रूप में व्यक्त किया। अब उदाहरण 7 करते हैं। दिखाइए कि 0.33 बराबर 0.3 को पर बार जब किसी भी संख्या की लगातार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो हम उस संख्या के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। तो सॉल्व देखिए, सबसे पहले मैं एक नोट लिख देता हूं। पहला कि जब एक संख्या के ऊपर बार होगा, जब एक ही संख्या के ऊपर बार हो तो हम उस संख्या में 10 का गुणा करेंगे। क्या, जब एक संख्या के ऊपर बार लगा हो तो 10 का गुणा करते हैं। दूसरा, जब दो संख्या के ऊपर बार लगा हो, जब दो संख्या के ऊपर बार लगा हो तो 100 का गुणा करते हैं। तीसरा, जब 3 संख्या के ऊपर बार
लगा हो तो 1000 का गुणा करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि जब एक ही संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो हमें 10 का गुणा करना है, और जब दो संख्या के ऊपर बार लगा हो तो 100 का गुणा करना है, और जब 3 संख्या के ऊपर बार लगा होगा तो 1000 का गुणा करना है। ये हमें याद रखना। अब हम उदाहरण 7 को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0.3 के ऊपर बार। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक ही संख्या के ऊपर बार लगा है। जब एक संख्या के ऊपर बार लगा हो तो हमें किसका गुणा करना है? 10 का। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करना है। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? 10 गुणित x बराबर 0.3 के ऊपर बार लगा है, गुणित कितना हो जाएगा? 10। अब हम यहाँ पे कितनी संख्या को गुणा कर रहे हैं? 10 का। जब 10 का गुणा कर रहे हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 0.33 डैश 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 गुणित 10। मतलब जब 10 का गुणा करेंगे तो एक संख्या को एक्स्ट्रा ले लेते हैं। 10 का गुणा x में किया तो 10 एकम 10x। अब देखिए मैं आपको गुणा करके बता रहा हूँ। अब देखिए, अब मैं आपको गुणा करके बताता हूँ। तो कितना हो जाएगा? 0.33 गुणित कितना करना? 10। 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, शून्य शून्य, कटपिट, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 शून्य शून्य। अब शून्य की शून्य, 3 की 3, 3 की 3, 0। अब दशमलव कितनी संख्या पहले लगाएंगे? 1 2, 1 2। तो कितना आएगा? ये यहाँ पे उतार देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। कितना आएगा? 10x बराबर 3.3 0। समीकरण कितना हो गया? 2, है ना। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं। मतलब ये समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो ये 10x में से x को घटाएंगे बराबर ये 3.30 को कितना आएगा? सॉरी 0.3 तो ये 0 को नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब देखिए 3 में से 3 गया तो 0.3 की 3, 10 में से 1 x गया, 10x में से 1 x गया तो कितना बचेगा? 9x। तो ये हो जाएगा 9x बराबर 3। तो x बराबर हो जाएगा 3/9। तो 3 एकम 3, 3 तेरह का 9। तो x बराबर कितना आ गया? 1/3। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया? x बराबर 1/3। बस आपको यहाँ थोड़ा सा याद रखना, इस 0 को नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने उदाहरण 7 को सॉल्व किए। अब हम 8 को भी कर लेते हैं। अब हम उदाहरण 8 को करते हैं। उदाहरण 8 है कि दिखाइए कि 1.272727 डैश डैश बराबर 1.27 के ऊपर बार लगा है को p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक, है ना। तो जहां q बराबर नहीं होगा किसके? 0 के। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्व। माना x बराबर 1.27 के ऊपर बार। अभी हम देखते हैं कि 1.27 के ऊपर बार यानी दो संख्याओं के ऊपर क्या लगा है? बार। हमने देखा है कि जब दो संख्या के ऊपर बार होगा तो हमें 100 का गुणा करना है। यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार लगा है तो हमें सीधा सीधा 200 का गुणा करना है। तो क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, ठीक है। हमें कुछ ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, सिर्फ यहाँ पे संख्या के ऊपर बार देखना है, कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है। जब एक संख्या के ऊपर होगा तो 10 का, 2 के ऊपर होगा तो 100 का, और 3 के ऊपर होगा तो 1000 का। तो क्या हो जाएगा? 100 गुणित
x बराबर 1.27 के ऊपर बार गुणित कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे 100 का गुणा कर रहे हैं तो हम जब 100 का गुणा x में हुआ तो 100 एकम 100x बराबर 1.2727 दो संख्या एक्स्ट्रा ले लो इसमें, गुणित कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 1.2727 गुणित कितना 100, 7 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 7 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, फिर 1 शून्य शून्य, कट पेट शून्य 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 शून्य, कट पेट कट, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 0 0 7 2 7 2 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना जाएगा 127.27 100x बराबर। जब हमने इस संख्या में 100 का गुणा किए तो 127.27 आया। कैसे गुणा करना, ऐसे। इसको हमें देना है समीकरण 2। तो अब क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1, इसको 1 दे देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा 100x, इसमें से कितना x घटना है, 1x है ना, बराबर 127.27 माइनस कितना करना है 1.27, 7 में 7 गए तो 0, 2 में से 2 गए तो 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 में से 1 गए तो 6, 2 1। तो अब 100x में से 1x गए तो 99x आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 99x बराबर आ जाएगा 126। गुणा से कोई भी चीज़ भाग में जाती है तो x बराबर कितना हो जाएगा 126/99। अब इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं देखते हैं। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया 1, 3 चौके 12, तो x बराबर आ जाएगा 14/11। तो इस तरह से हमें उदाहरण 8 को सॉल्व करना था। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको देखना है कि कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है, जैसे 2 संख्या के ऊपर लगा है तो 100 का, और 3 के ऊपर लगा है तो 1000 का। इस तरह से हमने उदाहरण 8 को सॉल्व किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं 9वां। अब उदाहरण 9 है कि दिखाइए कि 0.2353535 बराबर 0.23535 के ऊपर क्या लगा है, बार को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं। सॉल्व तो क्या लिखेंगे, माना x बराबर 0.235 ऊपर क्या लगा, बार। समीकरण क्या हो गया, 1। अब हम देखते हैं कि 2 संख्या के ऊपर केवल बार लगा है, यानी 2 के ऊपर नहीं लगा, केवल 3 और 5 के ऊपर बार लगा है। जब 2 संख्या के ऊपर बार होता है तो हमें कितने का गुणा करना, 100 का। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर करिए 100 गुणित x बराबर 0.235 ऊपर बार गुणित कितना हो जाएगा 100। तो जब 100 का गुणा करना है तो 3 5 को 2 बार उतार लो, तो 0.235 35 एक्स्ट्रा ले लिए, गुणित कितना हो जाएगा 100। इस x में 100 का गुणा करें तो 100 एकम 100x। अब देखिए गुणा कैसे करना, 0.235 3 5 गुणित कितना 100, फिर 5 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 2 शून्य 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 शून्य, कटपेट 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 2 एकम 2, शून्य शून्य, 0 0 5 3 5 3 2 0। अब दशमलव कितनी संख्या पहले लगाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 23.53। तो क्या लिखेंगे, 100x बराबर आ जाएगा 23.535। ये हमारा समीकरण 2।
अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में क्या करते हैं, समीकरण 1 को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 100x में से कितना x घटेगा, 1x बराबर 23.535, तो कितना है 0.235 है ना। 5 में से 5 गए तो 0, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 2 गए तो 3, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 की 3, 2 की 2, 100x में से 1x गए तो कितना आ जाएगा 99x। अब हम क्या करेंगे, 99x बराबर हो जाएगा 23.3। अब यहाँ पे दशमलव हटाते हैं सबसे पहले, तो इसको लिख सकते हैं 233 बटे में क्या हो जाएगा दशमलव के 1, और दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0। अब हम क्या गुणा से कहाँ में लेके जाएंगे, भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 233 बटे 10 गुणित 99, तो x बराबर हो जाएगा 233 बटे 990। तो इस तरह से हमारा ये x का मान आ गया। इस तरह से हमने उदाहरण 9 को सॉल्व किए हैं। सब हैं सरल, 1-2 बार आप अभ्यास करोगे तो ज़रूर बन जाएंगे। आपको थोड़ा सा बार याद रखना है कि जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उसमें से एक संख्या के ऊपर बार हो तो 10 का, 2 के ऊपर हो तो 100 का, और 3 के ऊपर हो तो 1000 का। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है। इस तरह से हमने उदाहरण 6, 7, 8, 9 को किए और 5 को भी सॉल्व किए। यदि आपको इस वीडियो में ये मैथमेटिक्स समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले कुछ दिनों में आपको 11वीं और 12वीं की फ़िज़िक्स भी मिलेगी और मैथमेटिक्स भी मिलेगी आपको। बस कुछ दिन का और थोड़ा सा इंतज़ार है, लगभग कुछ समय का। क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।